नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूँ श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। फिलहाल इस समय हमारा मुद्दा चल रहा है महाराष्ट्र की राजनीति से शिवसेना पर। जी हाँ, अंधेरी उपचुनाव के लिए जो है शिवसेना को, दोनों शिवसेना को सिंबल मिल गया है। एक को मशाल, दूसरे को तलवार और ढाल। क्या तलवार और ढाल और मशाल दोनों के बीच में कांटे की टक्कर होगी? इसी पर हम चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी अनिल थत्ते जी से। थत्ते जी, क्या लग रहा है? अब तो लड़ाई शुरू हो गई है। मतलब एक ही ग्रुप की दो लड़ाई जो होती है वो शुरू हो गई है। किस तरह लड़ाई देख रहे हैं आप? सर, इसमें दो तीन प्रॉब्लम हो गए हैं जी। वो अपने नहीं है, उनके हैं। एक तो ऐसा, ये ऋतुजा जो है लटके जी, वो म्यूनसिपैलिटी में काम करती है क्लार्क करके, और बीएमसी में। और कानून ऐसा है कि अगर उसका रेसिग्नेशन मंजूर नहीं हुआ है तो चुनाव नहीं लड़ सकती। ये लोग भी ऐसे गाफिल है कि ऋतुजा लटके को हमको ये खड़ा करना था, तो उसके पहले सब फॉर्मेलिटीज़ करके रखनी चाहिए थी। पुराने खिलाड़ी हैं, नए खिलाड़ी तो हैं नहीं। हाँ, तो उन्होंने 3-4 महीने पहले ही, जैसे ही उसका निधन हुआ और इन्होंने दिमाग में सोचा कि भाई उसकी बीवी को हमको देना है, तो तभी से उनको चाहिए था उसको कि भाई तुम रिज़ाइन कर दो, किसी को पता चले कि तुम ये कर रहे हो। उसके पहले बोल दो अभी पति का निधन हो गया है तो मैं उदास हो गई हूँ, अभी मैं घर संभालूंगी करके रेसिग्नेशन देती थी। तो आज जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है वो नहीं होता। अभी उसने नहीं दिया है रेसिग्नेशन। अब 3 अक्टूबर को उसने रेसिग्नेशन दिया। अब कानून ये कहता है कि कम से कम 1 महीने का नोटिस आपको देना होता है और 1 महीने का पगार सरेंडर करना होता है। तो इन लोगों ने चालाकी करके ये किया कि भाई हम पगार सरेंडर कर रहे हैं तो हमको 1 महीने का जो नोटिस, क्योंकि उसमें क्या है, नोटिस अगर 1 महीने का नहीं दिया तो पगार 1 महीने का आपको सरेंडर करना होता है। तो उन्होंने बोला पगार हमने दे दिया, चलो। मगर अभी कैसे है ना, वो जो डिसीजन है वो इकबाल चहल जो है अपना इसका कमिश्नर, उसके हाथ चला गया। अभी वो अगर चाहता है कि नहीं, वो पगार बिगार का कोई लेना देना नहीं हमसे, 3 अक्टूबर को आपने रिज़ाइन किया है तो 3 नवंबर को हम तुमको रिलीज़ करेंगे, तो अटक गई। तो और ये तुम्हारा इकबाल सिंह चहल जो है वो तो पपेट है इसका, जिसकी सरकार महाराष्ट्र सरकार, 2 महागाड़ी सरकार थी तो उनका पपेट था। अभी इनकी सरकार है तो इनका पपेट है। उसको पैसा खाना है, उसका मेन जो हेतु है वो पैसा खाना है। तो उसके लिए, पैसा खाने के लिए जो परमिशन देगा वो कौन होता है? वो ऊपर वाले ही होते हैं। तो वो इनके मर्जी से ही करेगा और वो ऐसा ही है, पपलू है वो इस प्रकार का। तो अभी शिवसेना के लिए प्रॉब्लम ये हो गया कि ऋतुजा को टिकट देंगे समझो, और इसकी वजह से उसका रिजेक्ट हो गया। तो इनके पास अल्टरनेटिव कौन है? शिवसेना के पास कोई नहीं है। दूसरी एक बात ऐसी हो रही है कि वो जो रमेश लटके जिनका निधन हो गए, वो हमारे एकनाथ जी शिंदे के बहुत ही करीब थे। मतलब अगर फूटने की बात होती सबसे पहला वो नंबर 5 में था। पहले जो 5 इनके साथ चले आते थे उनमें से एक रमेश लटके था। तो उसकी बीवी को भी मालूम है कि भाई एकनाथ शिंदे साहब जो है वो ही जिगरी थे मेरे हस्बैंड के। अभी शिवसेना उसको टिकट दे रही है करके वो थोड़ी सी ललचाई है, कोई स्वाभाविक है, बेचारी को अभी पति गया है तो कम से कम ये कॉम्पनसेशन है करके। मगर अभी शिंदे साहब ने उसके पास एक मैसेंजर भेजा है और उसको बोला है कि तुम उनकी तरफ से क्यों खड़ी रहती हैं? हमारी तरफ से खड़ी रहो ना, हम टिकट देते हैं और बीजेपी को मना लेते हैं। वो मुर्जी पटेल जो हैं वो अभी बीजेपी को वो अभी भी बोल रहे हैं कि हमने ये जो चुनाव चिन्ह मांगा था वो उसके लिए हमने कारण ये दिया था कि भाई अंधेरी का ये पूर्व का चुनाव आ रहा है, उसके पहले चुनाव चिन्ह का डिसीजन अगर नहीं हुआ तो हमारा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो अभी चुनाव आयोग एक बार चुनाव चिन्ह दे दिया तो विड्रॉ नहीं करेगा। पर वो बोलेगा कि आप अनैतिक है। अगली बार हम लोग उनके पास जाएंगे तो बोलेंगे लास्ट टाइम आपने बोला था चुनाव लड़ना है और चुनाव लड़े नहीं, आपने बीजेपी को दे दिया है, ये क्या बात है?
तो उन्होंने दो उनके लिए अल्टरनेटिव ले, क्या है, ये मुर्जी पटेल जो हैं वो चालू आदमी हैं, वो कांग्रेस में भी था, इधर भी था, बीजेपी में था, अपक्ष करके लास्ट टाइम उसने चुनाव लड़ा है, तो उसको सत्ता का लालच है। तो इन्होंने अभी शिंदे साहब सर बहुत मतलब अभी बोलना चाहिए कि पहुँचे हुए आदमी है, एक एक ऐसी तरकीब लगाते हैं। तो उन्होंने बीजेपी को भी ऑफ़र दिया है कि अभी चुनाव आयोग के सामने हमको लड़ना है करके गए हैं ना, तो मुर्जी पटेल आपका है, चलो उसको शिवसेना की तरफ से खड़े करो। उसका पर्सनल 45,000 वोट्स अपक्ष करके लिया हुआ है और बीजेपी का वोट उसको मिलेगा, शिवसेना का वोट उसको मिलेगा, तो वो चुनाव जीतने की संभावना है। तो वो ट्राई शिंदे साहब ये कर रहे हैं कि ऋतुजा पर लड़के को भी बोल रहे हैं कि तुम इधर आ जाओ, तुमको टिकट देता है। मुर्जी पटेल को भी बोल रहे हैं कि तुम तैयारी करो, मतलब फॉर्म भरने से पहले, फॉर्म भरने के बाद भी वो बदली हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और फॉर्म भरने से पहले थोड़ा सा टाइम दो हमको। अगर ऋतुजा इधर आती हैं, सर ऋतुजा ने अगर निर्णय लिया कि शिंदे साहब को बोल दिया कि हाँ मैं आती हूँ, तो 1 मिनट में इकबाल चहल जो हैं वो एक्सेप्ट करेगा और वो चुनाव लड़ सकेगी। और उसने अगर नहीं दिया तो ये पास नहीं करेंगे, जाओ कोर्ट में बोलेंगे, उसको कोर्ट जाना पड़ेगा, तब तक सर ये प्रोसेस पूरा हो जाएगा और तो अंतिम तिथि खत्म हो जाएगी। हाँ, और ये जो है तुम्हारे, इनको दूसरा कोई खड़ा करना पड़ेगा। अभी इनके पास सिंपैथी कार्ड, उद्धव के पास विक्टिम कार्ड और इसके ये ऋतुजा के पास सिंपैथी कार्ड, सिवाय है ही नहीं ना कुछ लड़ने के लिए। कहाँ उन्होंने 2.5 साल तो इतना लोगों में असंतोष पैदा किया है कि उसके बल पर लड़ नहीं सकते। भाई इसका हस्बैंड गया, इसका हस्बैंड गया, इसका हस्बैंड गया, एक ही भाई हस्बैंड गया। अभी लोग बोलेंगे वो हस्बैंड तो शिंदे साहब के साथ था जी, ये भी बोलेंगे, मतलब सिंपैथी वो बोलेंगे अरे ऋतुजा तुमने गलत तरीके से निर्णय लिया। अगर रमेश लटके आज जिंदा होते तो शिंदे साहब के साथ होते तो तुमको भी उनके साथ होना चाहिए था जी। तो तुम क्या सिंपैथी वेव ले रही हो, ऐसा भी सवाल आ सकता है। तो अभी ये टेढ़ा मेढ़ा जो प्रॉब्लम है उसमें एक दिक्कत ये है कि चहल मंजूर करेंगे नहीं करेंगे, दूसरी ऋतुजा को ही अभी क्या ना भूल भुलैया है सर। ये अभी ऋतुजा को शिवसेना की तरफ से वो अगर खड़ी होती हैं तो उसको क्या मिलेगा, टिकट मिलेगा सर। वो अगर शिंदे साहब के गुट से खड़ी होती हैं तो इलेक्शन का पूरा खर्चा तो उसको वो शिवसेना भी करेगी, मतलब इसकी उद्धव सेना भी करेगी। तो सर ये उद्धव बाला साहेब ठाकरे शिवसेना बोलने को लंबा पड़ता है, हम ठाकरे सेना बोलेंगे नहीं तो उद्धव सेना बोलना ज़्यादा अच्छा है क्योंकि तुरंत बदनाम हो जाता है वो। तो उद्धव सेना तो उसको खर्चा करेगी इलेक्शन का, क्यों उसके पास कुछ नहीं है। मगर सर अगर शिंदे साहब के तरफ से वो खड़ी हो गई ना तो ज़िंदगी भर उसको पैसे की कमी नहीं रहेगी। वो उसको इतना पैसा देंगे कि चुनाव के लिए देंगे, मगर चुनाव का पैसा इतना रहेगा कि उसकी अगली 2 पुश्तों तक उसको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, खाना पीना बस लड़ते रहे, इसकी ओर से आमदार बनी रहो। और अगली बार की बात जो है, जो मेन चुनाव है सर, बीजेपी के भाई कैसे है ना, ये अभी चुनाव वो लड़ रहे हैं और उनको भी डर है सर, उनको भी डर है। कल मेरी उदय निरूड़कर करके मेरे एक बहुत बड़े मित्र हैं और विद्वान हैं, पत्रकार थे, और उनसे मेरी बात हो गई। उन्होंने मुझे चौकन्ना करने वाली बात बताई। वो बोले कि अनिल जी आपका अंदाज क्या है? मैंने बोला मेरा अंदाज़ तो मैंने दे दिया कि 15 से 25 हज़ार तक बीजेपी के जो मुर्जी पटेल है वो चुन के आएंगे। बोले तुम गलत हो। मैं बोला क्या बात कर रहे हो? मेरे को तो साफ दिख रहा है कि बीजेपी प्लस शिवसेना शिंदे प्लस ये तुम्हारा मुर्जी का 45,000 खुद का वोट था। तो बोले कौन बोल रहे हैं मुझे? उदय निरूड़कर। सर उसको भी मैं मानता हूँ, मेरा वो बहुत अच्छा दोस्त है और उसके कंसल्टेशन में मैं बहुत रहता हूँ। तो उसने मुझे बोला कि अनिल जी थोड़ा वास्तव में आओ। और मित्रों वो वास्तव आपसे मैं शेयर करना चाहता हूँ। मेरा अभी कहना ये है कि 15 से 25 हज़ार तक मुर्जी पटेल शिवसेना का नहीं, इसका बीजेपी का उम्मीदवार करके खड़ा होता है तो चुन के आएगा। वही बोलेंगे ना हम लोग। मगर उदय निरूड़कर ने मुझे 3 बातें कही है, वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। वो बोले ये सीट जो है बेसिकली ये शिवसेना है। बोले इसके पहले भी शिवसेना का ही आदमी वहाँ से चुन के आया, ये 2 बार चुन के आया था और वो शिवसेना करके आया था। वो बोले कि ऐसा रमेश लटके कोई बड़ा आदमी नहीं था, एकदम मामूली आम भी नहीं, मामूली शिवसैनिक था।
सिर्फ शिवसेना उसके पीछे नाम था, करके आया। दूसरी बात वो बोला कि अंधेरी ईस्ट की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, कौन बोल रहा है? उदय निरुद्र। मैं उसको क्रेडिट देना चाहूँगा, क्योंकि सर मैंने जो मत व्यक्त किया है उसके विपरीत वो मुझे बता रहा है, तो मैं चाहता हूँ सर, देखो मित्रों, सभी प्रकार के जो वर्जन्स है वो हमको सामने लाने चाहिए। हम लोग के ठीक है, शिंदे अपने दोस्त हैं, ये हैं, मगर दोस्त को भी आगाह करना अपना फ़र्ज बनता है। मैंने असल में, आप बिलीव करो, कल मैं उनको मैसेज भेजा था कि अंधेरी इज़ नॉट सो ईजी, तो उनका फ़ोन आया मुझे, बोले मिलते हैं 1-2 दिन में, क्यों ऐसा आपको लग रहा है? मैं बोला इसके बड़ा कारण है, आप मिलेंगे तो हम डिस्कस करेंगे। तो मैं मिलूँगा भी, शायद कल ही मिलूँगा, तो मैं उनको सीधा बोलने वाला हूँ कि ये प्रॉब्लम है। तो उदय निरुड़कर ने मुझे बोला कि ये शिवसेना का गढ़ है। वो बोले शिवसेना का गढ़ तोड़ना मुश्किल है। एकनाथ शिंदे ने कितना भी कुछ किया ना, तो वहाँ की जो पब्लिक है वो पैसा लेगी और वोट शिवसेना को करेगी, उद्धव ठाकरे को करेगी। इतने वो कट्टर हैं, और मराठी आदमी वहाँ पे बहुत है, और वो दुखी है शिवसेना के विभाजन से। उसको ऐसा लगता है कि शिवसेना में जो क्रीम था, जिनको सब कुछ मिला, जिनको पैसा मिला, पद मिला, प्रतिष्ठा मिली, सब कुछ मिला, वही लोग दगा दिए। तो एक बोले सिंपैथी ऋतुजा के बारे में नहीं, उद्धव जी के बारे में। कौन बोल रहे हैं? उदय निरुड़कर। मैं उसको क्रेडिट देना चाहता हूँ। दूसरी बात ये बोले कि लास्ट टाइम ये जो लड़के चुन के आया, वो बोला बीजेपी ने उसको मदद नहीं की, ये सीक्रेट बात है। वो बोले उम्मीदवार था वो, उन्होंने चुनाव मिल के लड़ा था, तो उद्धव और मतलब ये लड़के जो था वो शिवसेना और बीजेपी का उम्मीदवार था, बोले कंबाइंड उम्मीदवार था। वो बोले ये सच है, मैंने उसका स्टडी किया है। उदय निरुड़कर मुझे बोल रहे हैं, बोले बीजेपी ने गद्दारी की थी, अपक्ष खड़ा करके इसको। नहीं, अपक्ष तो खड़ा किया है, वो बात तो थी ही, मतलब उसके पीछे थे ही, उसको वोट दिए नहीं, उसको वोट दिए और इनको नहीं दिए। वो बोले लड़के को जो भी 65,000 कुछ वोट मिले, वो बोले बड़ी मुश्किल से 10,000 वोट बीजेपी के रहेंगे, बाकी सब शिवसेना के वोट थे। उसके 2019 में देखेंगे आप, तो कई जगह एनालिसिस करेंगे तो शिवसेना ने भी बीजेपी को गद्दारी किया, बीजेपी वो सब जगह देख लीजिए। वो सब जगह मन से खड़ा था, उसको बीजेपी सारे शिवसेना को मन से हो गए। नहीं, वो सर ऐसा है, पॉलिटिक्स में सब दगाबाजी होते हैं। हाँ, कोई निष्ठा वगैरह सब अपना हित के हिसाब से रहता है। तो वो बोले कि बीजेपी के वोट नहीं थे, वो इसके साथ थे। अभी उन्होंने और एक बात शिंदे साहब को भी ध्यान में लेना चाहिए, और मेरे जो मित्र अभी देख रहे हैं उनको भी मैं बताना चाहूँगा कि मुंबई में सर थाना डिस्ट्रिक्ट में आप मुझे बोलेंगे शिंदे साहब का कैसा है, तो मैं बोलूँगा 100 में से 90% शिवसेना है, शिंदे साहब के साथ है, 100 में से 90%। मगर मुंबई में सर मेरे को जो दिख रहा था उसमें ज़रा ज़्यादा दिख रहा था। मैं बोल रहा था कि आधा आधा हो रहा है, मगर उदय निरुड़कर से वो बड़ा सेफोलॉजिस्ट है सर। उसने मराठी में सेफोलॉजी मतलब ये निवडणूक चुनाव का जो परीक्षण निरीक्षण विश्लेषण है ना, उसका वो पायोनियर है। तो उसने मुझे बोला कि मुंबई में अभी तक शिंदे साहब का जो जलवा है, शिंदे साहब की जो पकड़ है, शिंदे साहब का जो पूरा अधिकार है और उसका फॉलोइंग है, वो बोले शिवसेना अगर 100 लोगों की है तो उसमें 20% से ज़्यादा नहीं है। 80% अब भी मुंबई की शिवसेना जो है, उनको मुंबई में आमदार नहीं मिले, उनको मुंबई में खासदार नहीं मिले। राहुल शेवाड़ी गया एक, और बाकी नहीं मिले। मुंबई में उनको आम शिवसेना के पदाधिकारी भी नहीं मिले हैं। तो वो बोले ऐसी हालत में मुंबई में शिवसेना एकनाथ जी की वीक है, दुर्बल है इनकी तुलना में। और ये बात सही है कि महाराष्ट्र में सब जगह एकनाथ जी का जलवा है, एकनाथ जी स्ट्रांग है, पर मुंबई में बोले ये चुनाव अंधेरी में, बेस मुंबई अंधेरी है, वहाँ पे ये होगा। और एक बात वो बोले कि बीजेपी को अगर ये मुर्जी पटेल चुन के नहीं आता है तो आशीष शेलार का पूरा पराभव हो जाएगा, आशीष शेलार की इमेज मट्टी में मिल जाएगी। ये रिस्क लेना है सर। आशीष शेलार की प्रतिमा, प्रतिष्ठा, सब पद, क्रेडिबिलिटी सब इसमें है। अगर मुर्जी पटेल पड़ा ना तो समझो कि आशीष के 25 सीट कम हो गए,
क्योंकि माहौल बिगड़ उसका जाएगा असर पूरे मुंबई सर, माहौल बिगड़ जाएगा। भले अंधेरे में चुनाव है, लेकिन माहौल पूरे मुंबई पर। मुंबई देखो, बीजेपी अगर जीतती है तो मुंबई में माहौल फैलेगा कि नहीं शिवसेना के भारी बीजेपी है, और हार अगर जाते हैं तो बोलेंगे नहीं उद्धव की शिवसेना मुंबई में स्ट्रांग है, उसको वोट दे सकते हैं। सर, जीतने वालों को वोट देने में लोगों को इंटरेस्ट है। उपचुनाव काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है के लिए भी और बीजेपी के लिए भी। आज की तारीख में मेरी एक बीजेपी नेता से बात हुई जिसका नाम मैं, ये आपको मालूम है, ऑफ द रिकॉर्ड रहता है। उसने बोला कि उसने आशीष को फ़ोन किया, बोला शिवसेना शिंदेगढ़ अगर लड़ती है ये सीट तो लड़ने दो, अगर हार होती है जो होनी है तो शिंदेगढ़ की होना चाहिए, बीजेपी की अगर होती है तो। सर, कहीं ना कहीं खबर ये आ रही है कि बीजेपी शायद साइडलाइन रहेगी और दोनों शिवसेना लड़ेगी आपस में। हाँ, और ये मदद करेंगे ना इसको, शिंदेगढ़ को मदद करेंगे, मगर शिवसेना का जो ये ताकत है वो अंधेरी इसमें अगर दिखाई दिया तो सिर्फ बीजेपी को धोखा नहीं है, आशीष के 25 सीट जाएंगे। इसके लिए उसको चुनाव जीतना जरूरी है, और सामद आमद दंडभेद कितना भी किया ना, मर्यादा रहती है सर। नहीं तो टाटा बिरला ही चुनाव जीतते थे, रिलायंस तो पूरा लोकसभा खरीद ले सकता था अगर पैसे की बात होती तो। नहीं होता है, यही तो लोकतंत्र है। सर, जॉर्ज फर्नांडिस कितने तुम्हारे सखा पाटिल के खिलाफ चुन के आया था, पैसे का पैसे वाला था, देवरा का पराभव हुआ था। ऐसा नहीं होता है सर, पैसा ही जीतता है ऐसा नहीं, लोगों को भावना ज़्यादा जीतती है। तो उदय निरुड़कर ने मुझे ये आगाह करने के लिए बोला। तो क्या लगता है सर, ये ट्रेंगुलर लड़ाई होगी कि नहीं, ट्रेंगुलर नहीं होगी सर। कैसे है ना कि बीजेपी अगर खड़ा करती है और शिवसेना शिंदेगढ़ खड़ा करता है तो तुरंत बोलेंगे देखो एक चुनाव अभी 15 दिन महीना नहीं हुआ है तो इनकी टूट फूट होगी। एक ही खड़ा होगा, वो शिंदे का खड़ा होगा तो गिरने के लिए, बीजेपी खड़ा होगा तो जीतने के लिए। बीजेपी का खड़ा हुआ जीतने की इच्छा से, जीतेगा कि नहीं इसके बारे में मैं अभी फेर विचार कर रहा हूँ सर। मैंने बोल दिया था 15-25 वगैरह, अभी मैं उसके ऊपर कायम हूँ मगर कायम रहूँगा ऐसी बात नहीं बता सकता। तो मित्रों, फ़िलहाल सिचुएशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। एक तो ऋतुजा का रेसिग्नेशन मंजूर अगर नहीं हुआ तो खड़ी नहीं हो सकेगी, दूसरा ढूंढना पड़ेगा, उसको उतना वोट नहीं मिलेगा फिर उद्धव के वो कैंडिडेट को उतना वोट नहीं मिलेगा। वो भी 2-3 नाम आ रहे हैं, और शिंदे साहब का कैंडिडेट खड़ा रहता है तो उनके पास कैंडिडेट ही नहीं है। कौन है कैंडिडेट? सही बात है। बीजेपी के पास भी उनका कोई कैंडिडेट नहीं है, मुर्जी पटेल ही है। फिर आज आके है कौन, वो अपक्षी जिसको पार्टी से निकाला था उसको ही है, मुर्जी पटेल ही है, दूसरा नहीं ना कोई। और अगर ये नहीं देते मुर्जी पटेल को टिकट तो वो इंडिपेंडेंट खड़ा रहे के सबकी आवाज़ लगा दे। सो सर, बहुत कॉम्प्लिकेशन हुआ है मित्रों। एक 2-4 दिन मुझे इसके बारे में कुछ ठोस बोलने के लिए लगेंगे, तब तक अपने को ऋतुजा का रेसिग्नेशन मंजूर होता है क्या? ऋतुजा खुद पार्टी पलट के, मतलब ये बोल रहे थे आमचा बाप चोरला, इनका उम्मीदवार भी चुराते हैं क्या शिंदे साहब? वो भी देखना पड़ेगा। बीजेपी क्या भूमिका लेती है, मुर्जी पटेल क्या भूमिका लेते हैं। तो सर अभी बहुत एकदम ऐसा गुंता होके बैठा है, काफ़ी चीज़ों पर शड़ी हो रही है। हाँ, तो एक 2-4 दिन अपने को, जब तक वो चुनाव का पर्चे भरे नहीं जाते और विड्रॉ भी नहीं होते सर, तब तक हमको उसके बारे में गेसिंग करना पड़ेगा। और मैं नहीं चाहता मित्रों कि मैं कुछ गेस करूं, आपको बताऊं और वो झूठ निकले या विपरीत हो। इसके लिए मैंने मेरे सब जो पहले विधान थे 15 से 25 से लेके सब मैं अभी होल्ड ऑन रखता हूँ, विड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, होल्ड पे रखता हूँ, और बाद में हम बात करेंगे। कुल मिला के यही कह सकते हैं कि अंधेरी का जो उपचुनाव जो है वो उपचुनाव नहीं है, वो थोड़े शिवसेना के लिए और भाजपा के लिए, हर पार्टी भवितव्य का निर्णय करने वाली चीज, निर्णायक ये पालू है ये। और इसमें काफ़ी लोगों की भविष्य भी टिकी हुई है, है ना। धन्यवाद। तो आप हमारा वीडियो देखते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।